सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 को हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न नंबर पहला हल करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो जो हमारे लिए सवाल दिए गए हैं इसमें उनको हम एक एक करके लिखेंगे और जो उनको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो इसका पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, देखिए पहला हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म हैं। तो दिए गए समीकरण युग्म हैं क्या है, पहला जो हमारे लिए समीकरण दिया है क्या है उसको लिखते हैं। पहला समीकरण दिया गया है x प्लस के वाई बराबर कितना 14। पहला x प्लस के वाई बराबर कितना दिया है 14, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरा हमारा क्या है x माइनस के वाई बराबर कितना दिया हुआ है 4, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 हमने दे दिया। अब समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से या तो x का मान या y का मान निकाल लेंगे और उसको समीकरण अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे और 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 2 से इधर देखिए, समीकरण 2 क्या है x माइनस के y बराबर में कितना 4। तो यहाँ पर जो y है उसको बराबर के हम उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 और ये y बराबर के उस साइड ले जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। इसको समीकरण नंबर कितना देते हैं 3। जो हमने इसको समीकरण 2 से लिया है, x का मान निकाल लिया है, इस x के मान को जो x का मान है इस समीकरण को हमने 3 दे दिया नाम। अब इस जो x का मान है उसको हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 से निकाला है तो किस में रखेंगे 1 में, और 1 से निकालते तो किस में रखते 2 में। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं x का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 को लिखते हैं x प्लस के वाई बराबर में कितना है 14। x प्लस के वाई बराबर में कितना है 14। अब समीकरण 1 में x की जगह कितना रखना है 4 प्लस के वाई, तो x की जगह कितना रख लेंगे 4 प्लस के वाई और यहाँ पर प्लस के कितना है y बराबर में कितना है 14। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस वाई और प्लस के y बराबर में कितना 14। अब यहाँ पर y और y दो कितनी बार है 2 हैं, तो यहाँ पर एक y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर में 14। इस 4 को बराबर के उस तरह ले जाएंगे, यहाँ पर किसका है प्लस का है, बराबर के उस तरह जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2y बराबर 14 और 4 बराबर के उस तरह जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया 10 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है y के साथ में गुणा में है, 2 y के साथ किस में है गुणा में, y के साथ गुणा में है, बराबर के उस तरह ले जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो 2 यहाँ पर बटे में आ गया, 2 से इस 10 को काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर हमारे लिए कितना मिल गया 5। यहाँ पर y बराबर कितना मिला 5। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में से आप किसी में भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पर y के मान को 3 में भी रख सकते हो। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो जो हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 4 प्लस के कितना था y, इसमें हमें कितना रखना है y बराबर 5 रखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था x बराबर 4 प्लस के कितना था y। तो अब यहाँ पर x बराबर 4 और y की जगह कितना रखना है हमारे लिए 5। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 4 और 5 कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया है 9। अब हम यहाँ पर x और हमें y के मान ही निकालना था, तो x का मान 9 निकला है और y का मान कितना निकला है 5। तो हमारे नीचे लिख देंगे जो हमारा हल हो जाएगा। अतः हम x बराबर 9 और y बराबर कितना निकला है 5, और यही क्या है हमारा हल है, यही हमारा हल है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसी का।
तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दूसरा है दिए गए समीकरण हैं दिए गए समीकरण क्या क्या हैं। s माइनस के टी बराबर में कितना दिया है 3, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। और हमारा जो दूसरा दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 बराबर में कितना 6, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। यहाँ पर हमारे जो दिए गए समीकरण हैं s-के टी बराबर 3 और s/3 प्लस के t/2 बराबर कितना दिया है 6, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। अब समीकरण 1 या 2 से आप s या t एक किसी भी चर का मान निकाल सकते हो, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है s- के t बराबर कितना दिया है 3। इस t माइनस का है, बराबर के उस सट जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर s बराबर क्या आएगा 3 और इस सट जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस के t, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो s का मान है वो समीकरण 1 से निकाला है तो हम किस में रख देंगे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का क्या करने पर मान रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण पहले 2 क्या है हमारा उसको लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे लिए दिया है s/3 प्लस t/ कितना दिया है 2 बराबर में कितना है 6। तो s की जगह हमें कितना लिखना है 3 प्लस के t और बटे में कितना लिखना है 3 और प्लस यहाँ पर t/, कितना 2 बराबर में कितना 6। अब देखिए यहाँ पर हम जब 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 3 प्लस की जो t है उसमें कितने का गुणा करेंगे 2 का, क्योंकि 3 का भाग 6 में देने पर कितना आया है 2। अब प्लस का ऊपर कितना है t और इसमें कितने गुणा करेंगे 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 3 6, तो 3 का बराबर में कितना है 6। 2 का गुणा 3 में करो तो 2 3 6 और 2 का गुणा t में होगा तो कितना आ जाएगा 2t और प्लस 3 का गुणा t में होगा तो 3t ऊपर t में कितना है 6 बराबर में कितना दिया है 6। चलिए अब यहाँ पर 6 प्लस 2t प्लस 3t और बराबर ये 6 यहाँ पर भाग में है, बराबर को सर जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में। तो 6 और प्लस के 2t और 3t, देखिए घात समान है, टी है, टी की घात एक ही है दोनों, तो यहाँ पर समान घात वाले क्या करते होते हैं जुड़ जाते हैं। 3 और 2 5t बराबर 6 और 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36। चलिए अब यहाँ पर जो 6 माइनस का, यहाँ पर 6 प्लस का है, बराबर को सर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5t बराबर 36 और ये सड़ गया तो किसका हो गया माइनस का 6। अब 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30। यहाँ पर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30। अब यहाँ पर यानी कि 5t बराबर 30 लिखा है, t अगर यहीं पर रखा रहने और 5 को सर ले जाएं बराबर के, तो यहाँ पर t के साथ में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा में है, बराबर को सर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा भाग में। तो 5 एकम 5 पचक के 30, तो t बराबर हमारा कितना आ गया है 6। t बराबर कितना आ गया 6। अब इस t का जो मान, t का मान हमारे लिए मिल गया है, इस t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 3 में, समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारा जो समीकरण 3 है, चाहे आप किसी में भी रख सकते हो, तो जो समीकरण 3 है वो s बराबर 3 प्लस के कितना है t। तो चलिए समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण 3 है वो s बराबर 3 प्लस के कितना है t, तो s बराबर 3 और t की जगह 6 रखना है तो s बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमारे जो s और t दो चर थे उन दोनों के मान निकल आए हैं यहाँ पर, अतः हम लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने यानी कि दोनों एस और टी के मान निकाल लिए हैं। इन सवालों में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो दो समीकरण दिए गए हैं पहले उन दोनों समीकरणों को लिख लो, फिर किसी समीकरण या तो एक से या दो से एक किसी चर का मान निकाल लो, या तो एस का मान निकाल लो या टी का मान निकाल लो। तो हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण से एस या टी का मान निकाल लेंगे, फिर उस एस या टी का जो मान आपने जिस चर का भी मान निकाला है उसको अगर समीकरण एक से निकाला है तो समीकरण दो में रखेंगे, और समीकरण दो से निकाला है तो किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा यानी कि एक चर एक या एस या टी किसी का भी मान मिल जाएगा। अब उस जो भी यानी कि मान मिलेगा उसको हम समीकरण यानी कि या तो एक दो तीन में से किसी में भी रख सकते हो, तो हमारे लिए दूसरे चर का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है इसी का। तीसरा सवाल है, दिए गए समीकरण हैं। दिए गए समीकरण हैं, क्या हैं दिए गए समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है, 3। इसको पहला समीकरण दे दो। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 3y बराबर में कितना, 9। इसको दूसरा समीकरण दे देते हैं हम। यहाँ पर 3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर में 9। अब हम किसी एक समीकरण से चाहे एक से निकालो चाहे दो से एक किसी का ही मान निकालेंगे, और फिर उसको समीकरण किस में रख देंगे, जिसने अगर एक से निकाला है तो दो में रखेंगे और दो से निकाला है तो एक में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण एक से क्या हो जाएगा, 3x माइनस के y बराबर हमारे लिए 3 दिया है समीकरण एक। अब यहाँ पर y माइनस का बराबर को सर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का कितना हो जाएगा y, 3 प्लस का कितना हो जाएगा y। अब इस 3 यहाँ पर जो 3 है वो x के साथ गुणा में है, तो x बराबर यहाँ पर 3 प्लस के y, और जो ये गुणा में है बराबर को सर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर 3 प्लस के y और बटे में कितना हो गया, 3। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। चलिए अब समीकरण 3 से जो है हम समीकरण 3 में से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने एक से निकाला ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस के y और बटे में 3 रखने पर, तो यहाँ पर हमारा जो x का मान है वो 3 प्लस के y बटे में कितना, 3, जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 9x माइनस के 3y बराबर में कितना, 9। अब यहाँ पर देखिए x की जगह हमें कितना रखना है, तो 9 और गुणित x की जगह हमें कितना रखना है, 3 प्लस के y और बटे में कितना, 3, और माइनस का हमारा 3y बराबर में कितना है, 9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ पर 3 गुणित 3 प्लस के y माइनस के 3y बराबर में कितना आया, 9। अब इधर देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर 3 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा, 3y। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y, और यहाँ पर माइनस का कितना है, 3y बराबर में कितना, 9। तो यहाँ पर आपका 3y से 3y कट गया, तो यहाँ पर 9 बराबर 9 आ रहा है दिए। तो हम यहाँ पर देखिए हमारा जो है हल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा यानी कि y जो अचर पद हैं वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो दिए गए जो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए इसके जो है आपको यानी कि यहाँ पर x और y के मान नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा दिया गया समीकरण है उसके क्या हैं, दिए गए समीकरण युग्म के हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से
रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है। अगला चौथा सवाल है, दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण क्या है हमारे लिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और नीचे 0.4x और प्लस 0.5y बराबर में 2.3। चलिए यहाँ पर ये जो हमारे समीकरण है, पहले हम इनको यानी कि बना लेते हैं, फिर यानी कि क्या करेंगे, हल करेंगे इनको। तो जो हमारा इस पहला समीकरण, चलो समीकरण 1 और 2 यहीं पर दे देते हैं। तो यहीं से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर में लिखा है 1.3। यहाँ से देखिए अगर दशमलव हटाते हैं तो 0.2 बटे में कितने दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 और यहाँ पर x का x और यहाँ पर 0.3 दशमलव हटेगा तो नीचे कितने 10 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है और यहाँ पर भी दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना बढ़ जाता है, जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक बढ़ जाते हैं। चलिए तो 0.2 यहाँ पर था, अब क्या बचा यहाँ पर 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। यहाँ पर देखिए अगर हम लघुत्तम लेंगे तो जो हमारा लघुत्तम आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x और यहाँ पर कितना 3y बराबर में 13 कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पर भी बराबर में 10 है, यहाँ पर भी है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2x प्लस के 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 13। यहीं से हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2x और इस 3y को बराबर को सरल ले जाओ तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, 3y। तो यहाँ पर x के साथ में जो 2 है वो गुणा में है, तो बराबर के उस जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो 13 माइनस के 3y और बटे में कितना पहुँच जाएगा, 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले अब हम समीकरण 2 को और हल कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 को सही रूप में बदल लेते हैं। भिन्न दशमलव वाले में दिया हुआ है 0.4x और कितना लिखा है, प्लस के 0.5y और बराबर में 2 दशमलव कितना लिखा है, 3। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 दशमलव हटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा। और यहाँ से भी 0.5 लिखा, तो ये दशमलव हटेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 1 शून्य नीचे बढ़ जाएगा, बराबर में 2 दशमलव कितना 3 है। तो यहाँ पर भी दशमलव हटा तो कितना हो गया, 2.3 था, तो यानी कि दशमलव हटेगा तो नीचे कितना है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, जीरो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ है 4/10x और प्लस 5/10y बराबर में 23/10। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसको समीकरण 4 मत दो, अभी इसको थोड़ा सा और हल कर लो। यहाँ पर लघुत्तम 10 आ जाएगा, तो ये 4x और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 5y बराबर में कितना 23/10। इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यानी कि दोनों बराबर में हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर में हैं और हर में है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा जो बचेगा 4x प्लस के 5y बराबर में कितना बचा, 23। अब 4x प्लस के 5y बराबर 23 बचा, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 में x का
मान रखने पर, तो यहाँ पर हमने जो समीकरण 3 में x का मान निकाला था x बराबर 13 माइनस के 3y/2, उसको हम यहाँ पर समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण जो 4 हमारा है, समीकरण 4 है 4x और प्लस के 5y बराबर में कितना है 23। यहाँ पर 4 और x की जगह हमें कितना रखना है 13 माइनस के 3y और बटे में कितना 2 प्लस का कितना है 5y बराबर में कितना 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा 2 गुणित 13 माइनस के 3y प्लस 5y बराबर में कितना 23। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर में कितना है 23। यहाँ पर 26 को बराबर के उस तरफ ले जाओ और यहाँ पर 6 माइनस का 6y है प्लस का 5y है, तो ये माइनस का 1y बचेगा, तो माइनस का y और बराबर में यहाँ पर 23 और 26 इस तरह आए किसके होगा माइनस के, तो माइनस के y बराबर माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो y से y यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। y बराबर कितना आया 3। चलिए यहाँ पर यानी कि अब दूसरा यानी कि इसको y बराबर जो मान 3 आया है उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण आप किसी में भी रख दो 2 3 4 में से। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 2 3 4 में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना 2। इसमें हम कितना रखेंगे y बराबर 3, तो x बराबर 13 माइनस 3 और गुणे तो y की जगह 3 रख दिया बटे में कितना 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 दूनी 6, वो 3 का 9 बटे में कितना 2। यहाँ पर ये 3 का आएगा 9 बटे में कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो हमारा x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया है 3। तो नीचे हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारे क्या हैं हल हैं x और y के। यहाँ पर हमारे यानी कि दोनों x और y के मान निकल आए हैं। तो चौथा सवाल था वो आपने देखा, इसमें x और y के मान हमने आसानी से निकाल लिए हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको जो दशमलव में दिए गए हैं तो पहले हमने दशमलव में हटाया है। तो जो दशमलव में जो संख्याएं थी यहाँ पर देखिए, दशमलव में जो संख्याएं थीं तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाता है। और यहाँ इस साइड में लघुत्तम लिया तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ये 10 से इस 10 को काट दिया क्योंकि यहाँ पर ये बराबर में है दोनों आपस में, और यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। और फिर किसी एक समीकरण से मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रख दिए हैं, जो कोई प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब x के मान से हमने क्या कर दिया उसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो वो एक किसी चर में बन जाता है, या तो x में या y में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला 5वां सवाल है। पांचवा सवाल क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0, यह पहला समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिख लेना दिए गए समीकरण हैं, अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y बराबर 0, और जो दूसरा हमारे लिए दिया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में कितना 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम किसी भी एक समीकरण से या तो 2 से या 3 से किसी भी एक समीकरण से क्या करेंगे x या y का मान निकाल लेंगे और उसे दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या हो जाएगा, √2x और प्लस के √3 y बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान आएगा, यहाँ पर ये √3y को पहले बराबर को उस साइड पहुँचा देते हैं, तो √2x यहीं पर लिखा रहने दो। √3 बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वो प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो √3y है ये हमारा प्लस का है, बराबर के उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस के √3y। किसका हो जाएगा, ये माइनस के √3y। चलिए यहाँ पर √2 है जो, तो √2 यहाँ पर गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर x बराबर माइनस के √3 बटे √2y, या x बराबर माइनस के √3 बटे 2 और y। तो ये हमारा जो है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 3। इसको क्या नाम देंगे, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम x का मान रख लेंगे, तो √3x माइनस के 8y बराबर में 0। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है ये। अब यहाँ पर √3 और गुणित यहाँ पर जो आपका x का मान है वो किसका, माइनस √3 बटे 2y माइनस √8y बराबर में कितना, 0। अब √3 का गुणा √3 में होगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के √3 का गुणा √3 में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 3। और यहाँ पर नीचे √2 का 2 ही आएगा, और y का y माइनस √8y बराबर में कितना, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3y है और यहाँ पर कितना है, √8y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस के 3 बटे √2y और माइनस √8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2y बटे में 1 बराबर में कितना, 0। अब यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा, √2 यहाँ पर है तो माइनस के यहाँ पर 3y ही रहेगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पर -1 का भाग √2 में दोगे तो √2 बार ही जाएगा, और √2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 गुणित ये √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 ही आ जाएगा, और y का y बराबर में कितना, 0। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो हमारा क्या आया है, -3 -3y और -4y बटे में √2 बराबर में कितना है, 0। ये √2 बराबर में के उस सर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और -4 कितना आएगा, -7y बराबर कितना, बराबर में ये 0 गुणित में पहुंच जाएगा, √2 कहाँ पहुंच जाएगा, गुणित में। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, -7y बराबर 0। तो y बराबर भी यहाँ पर कितना आएगा, 0। y बराबर कितना आ गया, 0। अब y का जो मान आया है वो हम समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर √3 बटे √2y। यहाँ पर x बराबर √3 बटे √2 और y की जगह कितना रखना है, 0। तो चलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 का गुणा जब इसमें होगा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे, अतः x बराबर 0 और y बराबर ही हमारे लिए क्या मिला है, 0। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए अब छठवां सवाल देखते हैं इस प्रश्न का। छठवां सवाल हमारा है, छठवें सवाल को हल कर लेते हैं। दिए गए समीकरण हैं, दिए गए समीकरण क्या हैं,
चलिए यहाँ पर पहले हम दिए गए समीकरण लिख लेते हैं। 3x बटे कितना 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में माइनस के 2, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमारे लिए क्या दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे कितना 6, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 से या 2 से किसी एक x या y का मान निकाल लेंगे और फिर उसको यानी कि दूसरे समीकरण में रख देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में कितना है माइनस के 2। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, इस पहले माइनस के 5y बटे 3 यहाँ पर किस में है, यहाँ पर आपका माइनस में है, बराबर के उत्तर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3x बटे 2 और ये माइनस का 5y बटे 3 है, बराबर के उत्तर ले जाना है, तो यहाँ पर माइनस का 2 है और एक इसका हो जाएगा प्लस का 5y बटे 3 बटे 2x बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो लघुत्तम 1 ले सकते, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं 1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार और 3 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 6, प्लस 3 का भाग 3 में दोगे 1 बार और 1 का गुणा 5y में करोगे तो कितना आएगा 5y ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 3/2 है, इस 3/2 को यहाँ पर यानी कि किस में है, यहाँ पर आपका ये प्लस में है, बराबर के उस सर जाएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के उस सर जाएगा तो ये पलट जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एक करके, यहाँ पर पहले 2 है ना नीचे 2, यहाँ पर भाग में है, बराबर के उस सर जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, तो 3x बराबर यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का कितना है 5y, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। ये 2 नीचे था, बराबर के सड़ गया कहाँ पहुँच गया गुणा में, यहाँ पर क्योंकि भाग में था और बटे में कितना है 3। अब जो 3 है यहाँ पर है, ये यहाँ पर गुणा में है, बराबर के उस सड़ जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, या इसका पहले गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, और यहाँ पर ये गुणा में था, बराबर के सड़ जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा भाग में, तो 3 के साथ में कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में। चलिए इसको आगे हल करते हैं। x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में कितना 3 त्रिका 9, इसको हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। समीकरण 3 हमने निकाल लिया, इस x का मान कहाँ पर रखेंगे, अब हम समीकरण हमने 1 से निकाला हुआ है तो समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमने x का मान जो ये निकाला हुआ है, x का मान, इस x के मान को हम कहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, x बटे कितना है 3 प्लस y बटे 2 और बराबर में है 13/6। हमें इसमें कितना रखना है, x की जगह पर माइनस के, x की जगह पर देखिए कितना रखना है, x बराबर हमें रखना है माइनस के 12 प्लस के 10y बटे में कितना 9, तो यहाँ पर हम x की जगह रखते हैं तो 1/3 को बाहर कर यहाँ पर आगे कर लेते हैं, और यहाँ पर x की जगह हमें कितना रखना है माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में कितना 9 बटे में 9 और प्लस का हमारा y बटे 2 दिया ही है, बराबर में है 13/6। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है हमारा, इस 1/3 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर देखिए एक का गुणा तो इसमें होगा तो ये तो माइनस के 12 प्लस के 10y ही रहेगा, और नीचे 3 का गुणा 9 में होगा तो 3 9 27 प्लस y बटे कितना 2 बराबर में कितना 13/6, बराबर में कितना 13/6। अब यहाँ पर देखिए ये 27 और 2 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो 27 और 2 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। यहाँ पर 27 और 2 का एलसीएम 27 दूनी 54 होता है, तो 2 गुणित
-12 प्लस के 10y, और यहाँ पर 2 का भाग 54 में देंगे तो 27 बार जाएगा, और y का गुणा 27 में करेंगे तो 27y ही आएगा, और बराबर में कितना 13/6। चलिए अब आगे गुणा करते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 का गुणा 10 में होगा तो 20y हो जाएगा, और प्लस के 27 का गुणा y में करेंगे तो 27y हो जाएगा। अब बटे में कितना है 54, बटे में कितना है 54, बराबर में कितना दिया हुआ है 13/6, बराबर में कितना दिया है 13/6। इधर देखिए बराबर में 13/6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आगे जो वाई वाले हैं उनको जोड़ते हैं तो माइनस के 24 और प्लस के कितना हो जाएगा 20 और 27 47y बटे में 54, बराबर में कितना 13/6। आगे यहाँ पर करेंगे तो ये जो 54 यहाँ पर किस में है भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, तो 24 प्लस के 47y बराबर 13/6, और 54 यहाँ पर भाग में है, बराबर के सर जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, 6 कम 6 6 नारे 54। तो चलिए यहाँ पर माइनस के 24 प्लस 47y, और यहाँ पर 9 30 27 की 7, और 13 नम्मा कितना होता है 117, 13 नम्मा कितना होता है 117। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 24 है, बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, तो 117 और प्लस के कितना 24, 117 और प्लस के 24। तो चलिए यहाँ पर 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 4 कितना 11, और 2 और 1 3 और 1 4, तो 141 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 141/47, और इस 47 से जब हम 141 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया y बराबर 3। तो y का मान कितना आ गया है हमारा 3। चलिए y का मान 3 आया। अब y का मान समीकरण हम किस में रख देंगे 3 में रखने पर हमारा जो समीकरण जो 3 था यहाँ पर समीकरण 3, इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा जो x का मान होगा वो हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है वो क्या है x बराबर कितना दिया है माइनस के 12 प्लस के कितना दिया है 10y, और बटे में कितना है 9। तो यहाँ पर हमें समीकरण में जो है समीकरण 3 में किसका मान रख रहे हैं y का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर x बराबर माइनस के 12 और प्लस के 10, और y की जगह कितना रखना है 3, और बटे में कितना 9। तो यहाँ पर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 30, और बटे में कितना 9। तो हमारा जो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 18 प्लस का बचेगा, बटे में कितना है 9। तो 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो हमारा जो यहाँ पर x और y का मान आया है, तो यहाँ पर काटने पर x बराबर कितना आया है 2। तो हम नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 2, और जो हमारा y बराबर आया है y बराबर कितना आया है 3। तो यहाँ पर हमने लिखा y बराबर कितना 3, यही हमारे क्या है समीकरण है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गई होगी। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि पहले किसी भी एक समीकरण को एक समीकरण से एक चर या तो x या y का मान हम निकालते हैं, और उस एक यानी कि चर x या y के मान को क्या कर देते हैं दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इसीलिए इस विधि का नाम क्या है प्रतिस्थापन विधि है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक यानी कि शेयर कीजिए, और हमारे लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू।